शेरू अपने पिता के साथ घर लौट रहा होता है। रास्ते में अचानक एक साइकिल फिसल जाती है और शेरू के पिता उस साइकिल से टकराकर जोर से गिर जाते हैं। पिता को तेज चोट लगती है। शेरू घबरा जाता है, रोने लगता है और अपने पिता को उठाने की बहुत कोशिश करता है, बट पिता खड़े नहीं हो पाते। रास्ते में शेरू को एक पुराना सा ठेला दिखाई देता है। वह अपने घायल पिता को बड़ी मुश्किल से ठेले में लेटाता है और अस्पताल की ओर चल पड़ता है। चलते समय कई लोग शेरू को देखते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर भी शेरू हार नहीं मानता और ठेला धकेलते धकेलते अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में शेरू डॉक्टर से मिलता है और रोते हुए कहता है, कृपया मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं, बेटा इलाज के लिए पैसे लगेंगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। शेरू हाथ जोड़कर कहता है, आप इलाज शुरू कर दीजिए, मैं पैसे ला दूंगा, किसी तरह कमा लूंगा। शेरू सीधा एक मिठाई की दुकान पर पहुंचता है और मालिक से काम मांगता है। दुकानदार छोटा सा बच्चा देखकर पिघल जाता है और उसे काम पर रख लेता है। शेरू 3 दिनों तक बहुत मेहनत से मिठाइयां बनाता है। गर्म कढ़ाई, भारी बर्तन, लंबा समय, लेकिन हर पल उसके दिल में सिर्फ एक ही बात, मेरे पिताजी को ठीक होना है। 3 दिन बाद वो मालिक से अपने मेहनत के पैसे लेता है। पैसे मिलते ही शेरू फलों की दुकान पर जाता है। वो अपने पिताजी के लिए ताजे फल खरीदता है, क्योंकि उसे याद है कि उसके पिताजी हमेशा कहते थे, बीमार में फल खाना जरूरी होता है बेटा। शेरू तेजी से अस्पताल दौड़ता हुआ पहुंचता है। काउंटर पर जाकर कहता है, मैं पैसे ले आया हूं और पिताजी के लिए फल भी, कृपया बताइए वे कहां हैं। कंपाउंडर उसे वार्ड का नंबर बताता है। शेरू भागता हुआ अंदर पहुंचता है। जैसे ही शेरू अपने पिताजी को देखता है और पिताजी शेरू को, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिता कांपते हाथों से फल उठाते हैं और एक फल का टुकड़ा शेरू को खिलाते हैं, फिर खुद भी खाते हैं और शेरू को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। पिता धीरे से कहते हैं, भगवान ने मुझ पर सबसे बड़ा उपकार किया है, जो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया।